दिल्ली दरबार दर्पण 1877 ईस्वी में निबंध है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके लेखक। विषय वस्तु 28 अप्रैल 1876 को एक आधिकारिक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित की हुई और भारत औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आ गया। इस निबंध में भारतेंदु जी द्वारा 1877 ईस्वी के प्रथम दिल्ली दरबार की रिपोर्टिंग की गई। यह निबंध समाचार शैली में लिखा गया। यहाँ भारतेंदु की राजभक्ति और देशभक्ति को जो मिश्रित भावना देखी जा सकती है। इस नाटक में 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ। नेशनल एंथम गॉड से दी क्वीन ईश्वर महारानी को चिरंजीव रखे। महारानी ने एक नया कर नियत किया, ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर। प्रमुख उदाहरण जिसमें है, प्रमुख कथन है, सब बड़े बड़े शासनाधिकारी राजाओं को एक एक रेशमी झंडा और सोने का तमगा मिला। मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ, जो उनके हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। वायसराय कहता है राजाओं को झंडा और तमगा देते हुए। नेक्स्ट कथन है, इस वर्णन के अंत में यह लिखना आवश्यक है कि श्रीयुत वायसराय लोगों में इतनी मनोहर रीति पर बातचीत करते थे जिससे सब मगन हो जाते थे और ऐसा समझते थे कि वायसराय ने हमारा सबसे बढ़कर आदर सत्कार किया। यह दरबार जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा, एक बड़े भारी मैदान में नगर से 5 मील पर हुआ था। बीच में श्रीयुत वायसराय का षटकोण चबूतरा था, जिसकी गुम्बद नुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा और सुनहला रुपहला तथा शीशे के काम का बना था। कंगूरे के ऊपर कलसे की जगह श्रीमती राजराजेश्वरी का सुनहला मुकुट लगा था। इस चबूतरे पर श्रीयुत अपने राज सिंहासन में सुशोभित हुए थे। यह महत्वपूर्ण कथन है। सब राजाओं ने मिलकर 63 शासनाधिकारी राजाओं को इस चबूतरे पर जगह मिली, जिनके नाम नीचे लिखे हैं। महाराज अजयगढ़, बड़ौदा, बिजावर। ये हम क्या है, 63 के 63 नाम निबंध में पढ़ चुके हैं, तो आप वीडियो को देखकर यहाँ पे देख सकते हैं। इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि इस नियम के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन हेतु बनाया गया था, हिंदुस्तान के राज का अधिकार जो उस समय तक हमारी ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपुर्द था, अब हमारे निज अधिकार में आ गया और हमारे नाम से उसका शासन होगा। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र है। नेक्स्ट कथन में 1858 ईस्वी में 1 नवंबर को श्रीमती महारानी की ओर से एक इश्तिहार जारी हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान के रईसों और प्रजा को श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया था, जिसको उस दिन से आज तक वे लोग राज संबंधी बातों में बड़ा अनमोल प्रमाण समझते थे। वायसराय का संबोधन। हम लोग इस समय श्रीमती महारानी के राजराजेश्वरी की पदवी लेने का समाचार प्रसिद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए और यह महारानी के प्रतिनिधि हानि की योग्यता से मुझे अवश्य है प्रतिनिधि होने की योग्यता से मुझे अवश्य है कि श्रीमती के उस कृपायुक्त को सब प्रकार प्रकट करूं, जिसके कारण श्रीमती ने अपने परंपरा की पदवी और प्रशस्ति में एक पद और बढ़ाया था। वायसराय का संबोधन। पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश और जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं, वे इसमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं। उनमें से इस बड़े और प्राचीन राज के समान श्रीमती किसी दूसरे पर कृपा दृष्टि नहीं रखती। वायसराय संबोधन करता है। नेक्स्ट कथन है, वे राजसी घरानों की श्रेणियां जिनका अधिकार बदल देने और देश की उन्नति करने के लिए ईश्वर ने अंग्रेजी राज को यहाँ जमाया, प्राय अच्छे और बड़े बादशाहों से खाली न थी, परंतु उनके उत्तराधिकारियों के राज्य प्रबंध से उनके राज्य के देशों में मेल न बना रह सका। सदा आपस में झगड़ा होता रहा और अंधेर मचा रहा। निर्बल लोग बली और लोगों के शिकार थे और बलवान अपने मद के। इस प्रकार आपस की काटमार और भीतरी झगड़ों के कारण जड़ से हिलकर निर्जीव होकर तैमूर लंग का भारी घराना अंत को मिट्टी में मिल गया और उसके नाश होने का कारण यह था कि उससे पश्चिम के देशों की कुछ उन्नति न हो सकी। राजराजेश्वरी का अधिकार लेने से श्रीमती का अभिप्राय किसी को मिटाने या दबाने का नहीं, वरन रक्षा करने का और अच्छी राह बतलाने का से है। सारे देश की शीघ्र उन्नति और उसके सब प्रांतों की दिन पर दिन वृद्धि होने से अंग्रेजी राज के फल सब जगह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। आजकल ऐसी राजनीति के कारण जिससे सब जाति और सब धर्म के लोगों की समान रक्षा होती है,
श्रीमती की हर एक प्रजा अपना समय निर्विघ्न सुख से काट सकती है। सरकार के संभाव के कारण हर आदमी बिना किसी रोक टोक के अपने धर्म के नियमों और रीतियों को बरत सकता है। राजराजेश्वरी का अधिकार लेने से श्रीमती का अभिप्राय किसी को मिटाने या दबाने का नहीं, वरन रक्षा करने और अच्छी तरह राह बतलाने का है। कीर्ति के द्वारा सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने के अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। हिंदुस्तान की सेना के अंग्रेजी और देसी अफसर और सिपाहियों, आप लोगों ने भारी भारी काम बहादुरी के साथ लड़ भिड़ कर सब अवसरों पर किए और इस प्रकार श्रीमती की सेना की युद्ध कीर्ति को थामे रहे। उसका श्रीमती अभिमान के साथ स्मरण करती है। श्रीमती इस बात पर भरोसा रखकर कि आगे को भी सब अवसर पर आप लोग उसी तरह मिलजुल कर अपने भारी कर्तव्य को सच्चाई के साथ पूरा करेंगे। अपने हिंदुस्तानी राज में मेल और अमन चैन बनाए रखने का विश्वास का काम आप लोगों को ही सुपुर्द करती है। मैं श्रीमती की ओर से और उनके नाम से दिल्ली आने के लिए आप लोगों का जी से स्वागत करता हूँ और इस बड़े अवसर पर आप लोगों को उस राजभक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण गिनाता हूँ कि जो श्रीमान प्रिंस ऑफ वेल्स के इस देश में आने के समय आप लोगों ने दृढ़ रीति पर प्रकट की थी। इन्हीं राजनीति जानने वाले लोगों के उत्तम प्रयत्नों से हिंदुस्तान सभ्यता में दिन पर दिन बढ़ता जाता है और यही उसके राजकाज संबंधी महत्व का हेतु नित्य बढ़ने वाली शक्ति का गुप्त कारण है। और इन्हीं लोगों के द्वारा पश्चिम देश का शिल्प, सभ्यता और विज्ञान, जिनके कारण आज दिन यूरोप लड़ाई और मेल दोनों में सबसे बढ़ चढ़कर है, बहुत दिनों तक पूर्व के देशों में वहाँ वालों के उपकार के लिए प्रचलित रहेगा। परंतु हे हिंदुस्तानी लोग, आप चाहे जिस जाति या मत के हों, यह निश्चय रखिए कि आप इस देश के प्रबंधन में योग्यता के अनुसार अंग्रेजों के साथ भली भांति काम पाने योग्य हैं और ऐसा होना पूरा न्याय भी है। और इंग्लिस्तान तथा हिंदुस्तान के बड़े राजनीति जानने वाले लोग, महारानी की राजसी पार्लियामेंट व्यवस्था ने बार बार इस बात को स्वीकार भी किया है। इस बड़े राज्य का प्रबंध जिन लोगों के हाथ में सौंपा गया, उनमें केवल बुद्धि ही प्रबल होने की आवश्यकता नहीं, वरन उत्तम आचरण और सामाजिक योग्यता की भी वैसी ही आवश्यकता है। इसलिए जो कुल, पद और परंपरा के अधिकार के कारण आप लोगों में स्वाभाविक ही उत्तम है, उन्हें अपने को और अपने संतान को केवल उस शिक्षक के द्वारा योग्य करना आवश्यक है जिससे कि वे श्रीमती महारानी अपनी राजराजेश्वरी की गवर्नमेंट की राजनीति के तत्वों को समझे और काम में ला सके और इस रीति से उन पदों के योग्य हों जिनके द्वारा उनके लिए खुले हैं। राजभक्ति, धर्म, अपक्षपात, सत्य और साहस देश संबंधी मुख्य धर्म हैं। उनका सहज रीत पर बर्ताव करना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। परंतु यदि इस राज के अमन चैन में किसी प्रकार के बारी उपद्रव की शंका होगी तो श्रीमती हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी अपनी पृथक की राज की रक्षा करना खूब जानती है। हमें भरोसा है कि इस शुभ अवसर का यह फल होगा कि हमारे और हमारी प्रजा के बीच स्नेह और दृढ़ होगा और सब छोटे बड़े को इस बात का निश्चय हो जाएगा कि हमारे राज में उन लोगों को स्वतंत्रता, धर्म और न्याय प्राप्त है और हमारे राज का अभिप्राय और इच्छा सदा यही है कि उनके सुख की वृद्धि हो, सौभाग्य की अधिकता और कल्याण की उन्नति होती रहे। निबंध थोड़ा लंबा था इसलिए वीडियो लंबी हो गई है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।